बिल्कुल स्वस्थ रहना है तो ये प्राणायाम की क्रियाएं जरूर करनी है। 100% स्वस्थ प्राणायाम के माध्यम से, इस योगाभ्यास के माध्यम से, सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से, जॉगिंग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, यम नियम के माध्यम से, और यदि हम इसको पूर्णतापूर्वक कहें तो अष्टांग योग के माध्यम से हम कैवल्य की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। तो मनुष्य का उद्देश्य यही है कि मोक्ष प्राप्त हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, और ईश्वर की प्राप्ति में अष्टांग योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ, मन पवित्र, बुद्धि कुशाग्र और आत्म साक्षात्कार। जैसे ही आत्म साक्षात्कार हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी उस ईश्वर के साथ होगी और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब वापस आएंगे। अब करेंगे सूर्य वेदी प्राणायाम। दाहिनी नासिका से श्वास को भरना है, बाईं से छोड़ना है। 11 बार करेंगे, बिल्कुल मन लगा के करेंगे। आनंद पूर्वक करना है, तब हमारा आनंदमय कोष खुलेगा। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद आनंद है। तो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और ये एक बात याद रखना, आज आपको बताते हैं सुख और आनंद में क्या फर्क है, क्या अंतर है। जितना भी हमको ये फिजिकल, इस भौतिक चीजों से सुख मिलता है, अच्छी चीजें खाने से, मिठाई खा ली और वो खा लिया, तो ये इससे जो सुख मिल रहा है हमको, वो भौतिक सुख है। और जो आध्यात्मिक सुख मिलता है उसको बोलते हैं आनंद। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद बोलते हैं। वो आनंद चिरस्थायी होता है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो हम शरीर से सुख लेते हैं वो क्षणिक सुख होता है। यदि हम एक रसगुल्ला मुंह में डाल देंगे तो तब तक ही है जब तक वो हमारी जीवा पर है। जैसे ही अंदर गया वो खत्म हो गया। ऐसे हमारे सुख भोग हैं ये जीवन के, जो क्षणिक हैं, खत्म होने वाले हैं। लेकिन जो हम ये श्वासों की क्रियाएं करते करते उस ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, वो हमारा सुख है, वो आनंद है, वो चिरस्थायी है। तो ऐसे करें। वापस आएंगे। ये आपने चंद्रभेदी और सूर्यभेदी किया, इड़ा पिंगला को आपने एक्टिवेट किया। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिनी से भरेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। शुरू करेंगे।